हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आईटीआर फाइल करने का ड्यू डेट खत्म हो गया है। अब जब भी आप आईटीआर फाइल करने जाओगे तो आपको लेट फीस देना पड़ सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पर लेट फीस नहीं लगता है। एग्जांपल दिखाऊंगा, क्या इशू आता है वो भी बताऊंगा। अब लेट फीस कितना लगता है, कैसे आईटीआर फाइल करना होता है, ड्यू डेट के बाद लेट फीस का पेमेंट कैसे करना होता है, इन सबको एक सेपरेट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। फिलहाल जल्दी से जान लेते हैं कि कौन से केसेस में आपको लेट फीस नहीं देना पड़ता है और क्या इशू है। आप जब भी आईटीआर भरते हो, ग्रॉस टोटल इनकम आपको दिखाई देता है। ग्रॉस टोटल इनकम में आपका बिजनेस इनकम हो सकता है, कैपिटल गेन, सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम या अदर सोर्स का इनकम हो सकता है। सबको मिलाने के बाद आपका यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम आता है और ये जो ग्रॉस टोटल इनकम है ये 2.5 लाख से कम होता है। तो आप देख सकते हो टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर 0 आ रहा है, मतलब कोई भी आपको लेट फीस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान देना है, ये जो ग्रॉस टोटल इनकम होता है, डिडक्शन क्लेम करने से पहले जो अमाउंट होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। डिडक्शन क्लेम करने के बाद आपका इनकम अगर कम होता है तब कोई फायदा नहीं, लेट फीस आपको लगेगा। मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ एग्जांपल में आप देख सकते हो ग्रॉस टोटल इनकम 3,47,500 है और डिडक्शन हमने 1 लाख का क्लेम किया हुआ है। तो हमारा जो टैक्सेबल इनकम होगा 2,47,500 हो जाएगा, क्योंकि डिडक्शन माइनस हो जाता है ग्रॉस टोटल इनकम में से। तो जो टैक्सेबल इनकम है वो तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे है, फिर भी हमें यहाँ पर टैक्स लग रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आपको ग्रॉस टोटल इनकम जो कि डिडक्शन से पहले जो अमाउंट आता है उसको कंसीडर करना है। ये अमाउंट अगर आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तब आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगा। ये अमाउंट अगर आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर है तब आपको लेट फीस लगेगा। भले बाद में आप डिडक्शन क्लेम करो, आपका अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो जाए तो भी आपको लेट फीस लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा।